हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक रात का नॉकटर्नल पक्षी। ये भी जो है ये रात को ही एक्टिव रहता है। यह है नाइट जार। इसकी आंखें थोड़ी रेड कलर की रहती है और ये घोंसला बनाता है ज़मीन पर। और क्या है इसके बारे में ख़ास, पर इसकी आवाज़ बहुत ही तगड़ी आवाज़ आती है रात को। टक 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 टक, मैंने पहले की वीडियोस में सुनाई हुई है। तो ये है वो पक्षी, कितने प्यार से रेस्ट कर रहा है वहाँ पे। खैर, जो एक और चीज़ आजकल, जैसे मैं फ़िटनेस के ऊपर ज़्यादा वो बातें करता हूँ ना, और तो उसी में अब देखो तुम एक्सरसाइज वगैरह तो कर लेते हो ना, और चलो तुमने कैलोरीज बर्न कर ली, गेम खेल लिया, पर कुछ और हैबिट्स भी होती हैं जिनको सुधारना होता है। जैसे मेरी एक हैबिट है कि मैं सुबह उठते ही फ़ोन देखने की, ठीक है। तो अब मेरा नियम है कि मैं 1.5 घंटे तक तो फ़ोन नहीं देखूँगा उठने के बाद, मतलब 5:30 से 6-7 बजे तक, ठीक है। और सेकेंडली, मैं सुबह उठते ही ब्लैक कॉफ़ी पीता था, तो वो भी 1.5 घंटे के बाद ही, और जितना डिले हो जाएगा बढ़िया होगा, पर 1.5 घंटे के बाद ही। और सुबह सिर्फ पानी। और जो थर्ड चीज़ है, जो ब्रेकफास्ट है, वो ज़्यादा प्रोटीन बेस्ड होगा, ना कि कार्ब्स और फाइबर बेस्ड, है ना। तो प्रोटीन की चीज़ें उसमें, मतलब कैसे ना कैसे थोड़ा प्रोटीन इंटेक बढ़े, उसमें करीब 30 ग्राम जैसा प्रोटीन बॉडी को मिले। तो ये 3 हैबिट्स हैं जो मैंने इंक्लूड करनी है। और उठने के बाद ना, उठा, पानी पिया, और उसके बाद सीधे बाहर लाइट में आ गए, ताकि हमारी बॉडी जो है वो जो ये यूनिवर्सल क्लॉक है उसके हिसाब से अलाइन होती रहे। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट बर्ड, वो मैंने पहली बार वो सामने बाँझ का जंगल दिख रहा है वो मकानों के नीचे, वहाँ पर देखी थी। तब वो अपना ज़मीन पे ही घोंसला था बाँझ के पत्तों के ऊपर, और वो अपना घोंसला प्रोटेक्ट कर रही थी। और हमने फिर डिस्टर्ब भी नहीं करा, हम भी वहाँ से निकल ही लिए। तो मेरे को पता नहीं उसके अंडों का कलर कैसा होता है, पर ज़मीन में घोंसला बनाती है वो। तो दैट्स योर बर्ड ऑफ द डे। अब ये नाइट जार में कौन सी नाइट जार है वो अलग बात है, वो मेरे को नहीं पता, देखना पड़ेगा। उन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पता है, फ़ोन डिटॉक्सिंग। क्योंकि हम सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि चलो देखते हैं न्यूज़ क्या है, कंटेंट क्या है, या जैसे मैं वीडियो बना के डालता हूँ तो वो ऑब्वियसली एक नेचुरल होता है कि रिस्पॉन्स क्या है ना। तो वो बहुत ड्रेन करता है तुम्हें, बहुत थका भी सकता है तुम्हें, और हर वक्त ही हम इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो फ़ोन को ही सुबह सुबह अवॉइड। देखो अभी भी वहीं रेस्ट कर रहा है ये, क्योंकि ये दिन में रेस्ट ही करते हैं, उड़ते नहीं है। मैंने उस वक्त दिखाया था 7 बजे, अब बज रहे हैं 9:30। तो अभी मैं था हल्द्वानी, और अभी 3 बज रहे हैं और बारिश स्टार्ट हो गई। रामगढ़ में भी शायद हो रही होगी, हमारा मैच का टाइम हो रहा है वैसे 4 बजे 4:30 बजे से। पर मैंने आज अपना एक फ़ोन का पीछे का कैमरे का जो टेम्पर होता है वो ठीक कराया, ठीक है। थोड़ा टाइम उसमें लगा, और आते आते ही मेरे को ऐसे 1 बज गया था यहाँ पे। और उसके बाद अभी ये थोड़ा सेंट्रो में था, तो उसका बम्पर ठीक कराना था, तो इसके वेल्डिंग सारी करवा दी थी। पर जैसे ही फिक्स करने की बारी आई तो बारिश, अब बम्पर सब खुला पड़ा है आगे से। और ये सब काम मैंने इसलिए लिए आज, मैंने कहा चलो ये टाइम कंज्यूमिंग काम कर लेता हूँ करके, क्योंकि मैं सोच रहा था 6 बजे तक अन्नू भी आ जाएगा, पर एज़ यूजुअल उसने पहले कल रात नहीं आया वो, क्योंकि उसने पैकिंग नहीं करी थी। फिर सुबह नहीं आया क्योंकि उसको इतनी सुबह उठना नहीं था, तो उसने एक कैब करी। अब कैब वाले ने उसको टामा दे दिया। 12 बजे का डिपार्चर था, 3 बजे कह रहा था वो। अब कल सुबह आएगा, अब आज रात को बैठेगा तो कल सुबह आएगा 8 बजे तक हल्द्वानी, 10-11 बजे तक घर पहुंचेगा। फिर तो मैं फंस गया यार बारिश में, काश में बम्पर थोड़ी देर के लिए रुक जाती, बम्पर फिक्स हो जाता, फिर चल लेता मैं भी यहाँ से। और सेकेंडली ना, हल्द्वानी में अगर तुम जैसे ट्रांसपोर्ट नगर या ये बरसाती नहर ऐसे, या फिर ऊपर जज्जी के बाद, मतलब जहाँ भी गाड़ी वाड़ी ठीक कराने के काम होते हैं, ऐसी जगहों पे अगर रुक जाओ
या मंडी पर भी, तो सबसे ज़्यादा जो तुम्हें परेशान करते हैं ना वो कान साफ़ करने वाले। भैया करवा लो, नहीं करवाना। और वो 2-3 होते हैं, और वो 2-3 मतलब तुम्हारा आधा मिनट खाएंगे। भैया करवा लो, भैया करवा लो, देख लो फ्री का है, देखने के कुछ नहीं है, ऐसा देख लो, ये देखो। अरे भाई छोड़ दे यार, क्यों परेशान करते हो। और उसके बाद आते हैं वो ये लगा लो, झालर लगवा लो, गाड़ी में ये लगा लो, रेडियम लगवा लो, ये लगवा लो, वो लगवा लो। सारे अजीब से काम पकड़े हुए हैं। अरे बम्पर वाले डेडिकेशन में, अभी बारिश रुक गई थी, ये आए, इन्होंने बम्पर खोला और फिर देखो ताबड़तोड़, और ऐसे ही रुक के हो रही है। बम्पर तो ठीक हो गया था, और बहुत पैसे लिए यार उसने, पता है, प्लास्टिक वेल्डिंग के 300, बाकी 500 रुपये, 800 रुपये का टोटल। बट ये देखो बारिश कितनी तगड़ी हो रही है यहाँ पे। हल्द्वानी में ऐसी बारिशें देखी है मैंने, ये थोड़ी ख़तरनाक ही लगती है वैसे ना। इट गेट्स अ बिट स्केरी। और 4 बज गए हैं, तो मेरे साथ वालों का फ़ोन भी नहीं आया खेलने आओ करके, तो इसका मतलब वहाँ भी बारिश हो रही है। वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे आज, कल भी नहीं हो पाया, आज भी नहीं हो पाया। और फिर अभी कभी कभी ऐसा होता है ना, बारिश एक टाइम पकड़ लेती है कि इस टाइम, जैसे कुछ टाइम पहले ऐसा होता है रोज़ सवेरे सवेरे हो रही थी, अब ऐसा 2 दिन हो गए हैं आज की 3-4 बजे के आसपास। अब ये टाइम पकड़ लेती है बस बारिश। और जगह जगह हुआ है ये सब भी ना, पथराव। कोई बारिश नहीं हो रही यार रामगढ़ में। 4:30 बज रहा है और ये फ़ोन आ गया है खेलने के लिए। धूप आ रही बल वहाँ, और यहाँ पर हूँ। बारिश, बाढ़ के जैसे हालात हो रखे हैं पूरे हल्द्वानी से ऊपर तक। ये है रामगढ़, अ ड्राई स्टेट। कुछ नहीं हुई यहाँ बारिश वारिश, बढ़िया गेम हो रहा है। नीचे तो कोहरा लगा है, बाकी तो अपना तो प्रोटीन के लिए मैं टोफू लाया। ये देखो 20% प्रोटीन है, 100 ग्राम में 20% प्रोटीन मिलेगा। मतलब कुत्तों को, क्योंकि इन बेचारों का भी पूरा नहीं हो पा रहा था ना, तो इनका ये हो गया, इनका 20% इससे आ जाएगा। बाकी अंडे भी हैं उनके लिए, और अपने लिए टोफू है, सोयाबीन है, मशरूम्स हैं बस। तो अब मैं करता हूँ थोड़ी एक्सरसाइज, इसके बाद फिर मिलता हूँ। पहले मैंने सोचा था लेग्स कर लेता हूँ, पर फिर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे बेड में बैठा ना, थकाई सी लग रही थी, नींद से आ रही थी। तो खाली थ्रो डाउन करते हैं और फिर खाना वाना खा के सो जाते हैं। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं हम कल।